देखो अगला टॉपिक हमारा इसी में आर एस अग्रवाल क्लास 9th के लिए है पॉलिनोमियल। व्हाट्सएप नंबर मेरा 7376149306। टीजीटी मैथ एक्सरसाइज 2A के कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। 9 PM डेली क्लास चलती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल को हमें लिखने के लिए या तो हम यूज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, दो चीज बनती है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, देखो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो कोई भी पॉलिनोमियल हो या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे एग्जांपल में मान लो हमने लिखा, मिक्स करके लिख रहे, हमने लिखा 3x प्लस 2x क्यूब प्लस 7। क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं। या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या तो डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, पावर सबसे पहले बड़ी ले लो, 2x क्यूब प्लस 3x और प्लस 7। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमें x की पावर से समझना होता है। देखो x की पावर 3, फिर 2, 3 पावर थी, यहाँ पर 2 कर लो, 2 पावर 2 ही कर लो, इसकी पावर 2। ठीक, देखो x की पावर 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 सेम आ रहा। या तो इसको ऐसे लिख लो 7 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिख लो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे से बड़े की ओर लिख लो या तो बड़े से छोटे की ओर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पूछा जाए स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को उसके असेंडिंग ऑर्डर क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑर्डर कहलाता है। ठीक, और वैसे आपको पता है फॉर्म जो होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लोग ज़्यादा लिखते हैं अपने मन से, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन किताब में ज़्यादा से डेफिनेशन दे दी जाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक, अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसी में एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम समझते हैं चीज़ों को अच्छे से। देखिए जैसे हम कुछ एग्जांपल अपने मन से इसमें ले लेते हैं, आपको बताना होगा कि इसमें क्या है क्या चीज़ें नहीं है। ठीक, तो देखो सबसे पहले दिया गया है पहला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स। मान लो 1/x प्लस 1/x प्लस। ठीक, कह रहा है अब आपको इसमें यह समझना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बस इतना समझना है इसमें। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के ही अंतर्गत सब आ जाते हैं, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे 1 मान लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा x। ठीक, 1 का डिवाइड करेंगे x में 1 बार जाएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक, x का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर ये आ रहा, लेकिन आप चीज ये भी इमेजिन करो कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 1 मल्टीपल x को बाहर निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 1/x। ठीक, अब ये देखो पावर इधर प्लस में है, ठीक, प्लस 1 पावर है। ठीक, अब ये ऊपर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, तो इसी के मल्टीपल में x प्लस 1 मल्टीपल x की पावर -1, क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है?
या इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। देखो इसको यहाँ पर, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकते थे x+1 और x की पावर -1। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो लिखोगे नॉट पॉलिनोमियल। अपन चीजें समझिए कि x की पावर -1 जो है तो नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल होगी पावर कभी भी इसकी नेगेटिव नहीं होगी। अगर पावर इसकी नेगेटिव होती है, आ जाती है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं। तो बस इस तरीके से आपको समझना है कि पॉलिनोमियल है ये नहीं है। इस तरीके से एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब उसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल दिया गया है, ठीक। मान लो रूट के अंदर दिया गया है x-3। ठीक, अब क्या ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो में बोलो। तो मैंने बोला था नॉन नेगेटिव नंबर, और एक और चीज कॉन्सेप्ट था जो नहीं निकला था, वो इस सवाल में निकल आएगा। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि यदि x जो हमारा पॉलिनोमियल, यदि उसकी पावर, यदि x की पावर अगर हम बात करें x की पावर की, तो वो कभी भी 1/3 हाफ ऐसे, ठीक, इस तरीके से नहीं आनी चाहिए। ठीक, इस तरीके की पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1/2। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं पावर की, तो जो 1/2 है ये पॉलिनोमियल को शो नहीं करता है, ये नॉट पॉलिनोमियल को शो करता है। पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या नहीं है? नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, मतलब कोई भी हो वेरिएबल, कोई भी तुम्हारा वेरिएबल, तो ABCD उसकी पावर अगर 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, ठीक, या कैसे भी निकल के आए, ठीक, मान लो 2/3 निकल के आ जाए, या 4/5 निकल के आ जाए, या 6/7 निकल के आ जाए, पावर ऐसे, ठीक, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक, कॉन्सेप्ट। अब आगे समझो, ठीक, तो x की जो वेरिएबल है उसमें कभी भी पावर नॉन नेगेटिव और रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है और 3 ऑफ y-6, y की पावर 1/3। ठीक, अब यहाँ पर इसको जब आप डिस्क्राइब करोगे तो ये आ रहा है y की पावर 1/3। क्या आ रहा है? 1/3। अब ये देखो y की पावर 1/3 है, और यहाँ पर मैंने फिर से बोला, देखो क्या आ गया, पावर 1/3 आ गई, तो नॉन नेगेटिव नंबर तो है नहीं, है ना, नॉट नॉन नेगेटिव नंबर। तो ऐसी चीजों के लिए हमेशा याद रखना पड़ता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं, ऑड पावर तो नहीं आना चाहिए। ठीक, इस तरीके से, है ना। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। तो ये इंटीजर्स नहीं है, बस समझना है, लिखना नहीं कुछ, बस समझना है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है x-1 x-3, x-1 x-, हमें सिर्फ सवाल को सॉल्व करना है। और कितना दिया गया है? x। देखो अब तो ये पता ही x नीचे आ गया है, अभी नीचे से ऊपर जाएगा, पहले ऐसे लिख लो इसको, x-1 x-3। अभी x ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? x की पावर -1। और ये जैसे ही पावर -1 आई, या -3 आ जाए, या -2 आ जाए, पावर -4 आ जाए, ये जितनी भी पावर्स आ जाती है, x की पावर बात कर रहा हूँ मैं, x की पावर, ये सब
ये सब क्या दिखाते हैं, नॉट पॉलिनोमियल को शो करते हैं, पॉलिनोमियल को शो करते हैं। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट इसी में देखो, अगला कॉन्सेप्ट जो है समझिए। ठीक, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना, सिर्फ एक सॉल्व करके देखना। अगर एक पॉलिनोमियल वर्ड नहीं है तो इसमें सब पॉलिनोमियल काउंट हो जाएंगे, फिर इसी के साथ सब पीसेंगे, एक नहीं है। अगला एग्जांपल इसी में दिया गया है, जैसे मान लो 1/x+3, क्या दिया गया है, x+3। अब एक बात हो, ये 1/x+3 दिया गया। अब ये होता है यहाँ पर ये जो पावर है ऊपर जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, x+3 की पावर -1। अब जब किसी की पावर -1 हो जाती है तो ये क्या पॉलिनोमियल है, तो ये लिखोगे नॉट पॉलिनोमियल। तो ऐसी चीजें हमें सीखनी है ज्यादातर, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो अगला एग्जांपल, चाहे कैसा भी हो, अगर अपॉन में आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और पहले तो नेगेटिव पावर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, अगला कह रहा क्वेश्चन x+3/x+4, डिवाइडिंग में x+3/x+4। क्या ये बताइए पॉलिनोमियल है ये, यस या नो, बताइए। अभी आप खुद समझ रहे हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर x+3 दिया गया है, माहौल किसने खराब ही कर दिया। ठीक, मल्टीपल में। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/x+4, इसको अलग ब्रेक कर लो। ठीक, अब ये पावर पॉजिटिव से निगेटिव ऊपर जाएगी, माइनस में नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+3 x+4 -1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, इसी के अंदर किसी चीज़ों को क्लियर करना था, डिस्क्राइब भी करना था, असेंडिंग डिसेंडिंग। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों किसी में भी आप लिख सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो पावर छोटी से बड़ी, वैसे सवाल जब सॉल्व करते हो पावर छोटी से बड़ी में लिखा रहता है। और इस तरीके से आपको पता करना भी आना चाहिए पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तो इसको लिखोगे नॉट पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, नहीं प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन करो, पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल डिग्रीज। ठीक, अब हम बात करेंगे डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक, डिग्रीज में कैसे आप फाइंड करो, किस तरीके से कैसे काउंट करते हैं वो सीखेंगे, है ना, पॉलिनोमियल। देखो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसमें बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो देखो पहला दिया गया कॉन्सेप्ट तुम्हारा कह रहा है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, कह रहा है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, फिर टर्म्स की बात करेंगे, फिर एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो रेडी करते हैं हम लोग आगे। दिया गया पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक, बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। ठीक, तो उससे पहला आ जाता है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा आ जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जो है, ठीक, लीनियर का मतलब होता है जो वन लाइन में, जैसे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट सिंपल, ना पावर उसकी हो, वन पावर हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसे तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3x+4, ठीक। फिर दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 6x, ठीक, इस तरीके से, है ना। तो जैसे -6 ले लिया। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, सबसे इतना शॉर्ट फॉर्म होनी, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, कितनी हो, 1, जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसकी पावर कितनी है, डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1, ठीक। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, -3x भी ले सकते हो, +7, ठीक। इसकी पावर देखो कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इस तरीके से एग्जांपल में आप बहुत सारी चीज ले सकते हो, ठीक। लेकिन ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आप ले रहे हो 6 जो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जो 6 है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इतनी बात करते हैं, बस आपको देख के पहचानना होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे और सारे एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया गया है रूट के अंदर 3y, ठीक, +7। तो हमें रूट से मतलब नहीं है, रूट क्या है, हमें y से मतलब है। किससे मतलब, y से। y की पावर कितना, 1 है। तो देखो डिग्री कितनी है y की, 1 है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया। उसके बाद करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसकी बात करते हैं, अब पूछा जाए इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, इसमें x है। तो पहले वाले में लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, x। दूसरे में लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, इसमें भी x है। तीसरे में लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, y है। तो ये चीज़ समझनी होगी। और इनकी डिग्री कितनी हो, अगर बोल दिया डिग्री कितनी है, तो इनकी 1 डिग्री, इसकी 1 है, इसकी 1 है, ठीक, सबकी डिग्री 1 है। तो बोला जाए लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी है, 1 है, 1 है, 1, ठीक। फिर पूछा लीनियर पॉलिनोमियल्स किसका है, ये x का लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ये x का ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ये y का भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं दूसरा नंबर, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, अब 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। अब जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक, दूसरा नंबर हमारा, ठीक, दूसरा नंबर है। और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हमने ले लिया 3x² + का 4x + का 6, ठीक। तो यहाँ देख रहे हो इसकी डिग्री पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पर लिखोगे 2, ठीक। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, √5y² - का 6x + का 1। इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2, ठीक। तो इस तरीके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या है, तो इसका क्या है, y है। ये कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये किसका पॉलिनोमियल्स है, ये y का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। कौन सा है, y का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक। अब इस तरीके से हमें डिग्री को फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया, ठीक। ज़्यादा एग्जाम्पल्स कुछ है नहीं, बस समझना है क्या है, ठीक। बस पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बाद आ जाता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री क्या होती है समझते हैं, ठीक है, ठीक। और या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हाँ, बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की हम बात करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपने ये समझ लिया होगा, क्यूब का मतलब होता है 3। तो 3x³ + 4x² + का 6x + का 7, ठीक। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। कितनी है, पावर 3, ठीक। तो डिग्री आप कितनी आ गई, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे एग्जांपल और ले लो। जैसे मान लो हमने ले लिया 4z³ + 6z² + 7z,
प्लस 9। अब यहाँ पर x मत कर देना, नहीं तो बनेगा नहीं। अब इसकी पावर कितनी है 3, तो इसकी पावर कितनी है 3 है, इसकी पावर कितनी है 3। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का वर्क कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का काम कर रहा है। ठीक, एनी प्रॉब्लम इसमें। ठीक, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक, ये डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आता बाई क्वाड्रेटिक एनिमल। ठीक, उसकी पावर कितनी होती है, 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी होती है, पावर 4। तो चलो बात कर लेते हैं इसकी भी एग्जाम्पल से। ठीक, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 7 वाई की पावर 4 प्लस 6 वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 वाई प्लस का 7। ठीक, अब इसकी पावर डिग्री कितनी है, इसमें देखो पावर का मतलब डिग्री है, तो इसकी डिग्री कितनी आ रही, 4। हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। ठीक, तो इस तरीके से एग्जांपल आप ले सकते हो। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक, इस पॉलिनोमियल्स की एक्सप्रेशन में। ठीक, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो एक्सप्रेशन है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। मतलब इसका डिग्री मतलब क्या है, 4। तो इस तरीके से भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसका है, वाई का है। ठीक, एक एग्जांपल और ले सकते हो मेरी तरफ से, जैसे हमने लिख दिया 6y 6z4 प्लस 2z √2z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 9 बराबर, इसकी पावर भी कितनी है, डिग्री कितनी है, 4 है। कितनी डिग्री है, 4 डिग्री है। ठीक, एनी प्रॉब्लम। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स और वैल्यू ऑफ डिग्री में हमारे पास 4 तरीके से कॉन्सेप्ट है। कितने तरीके, पहला भी क्लियर हो गया। पहला था हमारा क्या, लीनियर था, क्या था, लीनियर। ठीक, दूसरा था हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक, तीसरा था हमारा क्यूबिक। चौथा हमारा लीनियर के बाद हो गया क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। उसके बाद क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। भी क्वाड्रेटिक। ठीक, तो ये 4 तरीके के फॉर्म थे हमारे पॉलिनोमियल। लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था और बाई क्वाड्रेटिक था। ठीक, तो ये 4 फॉर्म हो गए। ठीक, तो इसमें पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ डिग्री में ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे निकल के आते हैं। इनको अगर नहीं पढ़ा आपने अच्छे से तो फिर आप नहीं कर सकते किसी चीज़ को क्लियर। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इसका है, लास्ट टॉपिक से। ठीक, उसके बाद हम लोग चीज़ों को एग्जाम्पल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग एग्जाम्पल्स में, और ये जो एक्सरसाइज 2 है उसी के एग्जाम्पल हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, है ना। तो देखो अब दिया गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स। क्या दिया गया, अपना कॉन्सेप्ट है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, समझो। नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहला टर्म्स आता है हमारा मोनोमियल। कौन सा आता है, मोनोमियल। ठीक, सबसे पहला टर्म्स आता है मोनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला नंबर आता है मोनोमियल का। किसका आता है, मोनोमियल का। क्या होता है मोनोमियल और नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स का मतलब होता है काउंट करके लिखना है। ठीक, तो पहला आता है मोनोमियल में। ठीक, अब मोनोमियल में जिसमें एक टर्म हो, क्या लिखोगे, ओनली वन टर्म।
क्या लिखोगे, ओनली वन टर्म हो, क्या हो, वन टर्म। देखो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखता हूँ, इसमें वन टर्म हो वो होगा मोनोमियल। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं आपको, जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल बहुत सारे, 4x ठीक, y कॉमा 6y स्क्वायर कॉमा 3x पावर 4 कॉमा 9y 7 ठीक। तो यहाँ पर ये जो आप एग्जांपल्स दिख रहे हैं ये सिर्फ एक है, ओनली वन काउंट किए जाएंगे, ओनली वन वन टर्म काउंट कर हो रहा है यहाँ पर ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो ठीक, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 करके। मोनोमियल का मतलब होता है ओनली जिसमें वन टर्म हो, ना मतलब ओनली वन सिंबल के साथ ऐड हो। ये किसके साथ है, प्लस के साथ। जैसे यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, ये यहाँ मैं माइनस कर लेता हूँ ठीक। तो ये जो दूसरा टर्म तीसरा टर्म है ये माइनस के साथ है तो एक ही टर्म। इसमें वन टर्म हो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। जिसमें वन टर्म हो क्या कहलाता है, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल और ले लो, हमने दे दिया आपको ओनली जेड ठीक, रेगुलर एग्जांपल ले लिया, हमने दे दिया आपको 7y पावर 5। तो ये है तो मोनोमियल, एक साइन के साथ ऐड है वो क्या कहलाता है, मोनोमियल ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट पहला टर्म था मोनोमियल ठीक। उसके बाद अब करते हैं बिनोमियल। क्या करते हैं, बिनोमियल ठीक, जिसमें कितने टर्म होंगे आपको ही पता होगा। मोनोमियल में एक टर्म था तो बिनोमियल में कितने टर्म होंगे आपको समझ जाना होगा। 1 के बाद क्या आता है 2, तो मोनोमियल में एक टर्म था, बिनोमियल में कितने टर्म होंगे। देखो दूसरा दिया गया है हमारे पास बिनोमियल, बिनोमियल ठीक। बिनोमियल में हमारे कितने टर्म होंगे, तो इस पर जाहिर सी बात है 2 टर्म की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, 2 टर्म की बात की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिएगा, हमने ले लिया 4x स्क्वायर प्लस का 3 ठीक, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ले लिया हमने 6x की पावर 5 माइनस 7 ठीक। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने 7y 6 माइनस 3 ठीक। तो ये देख सकते हो मैंने 2 टर्म लिए हैं। कितने टर्म लिए हैं इसमें, इसमें भी मैंने 2 टर्म लिए हैं, इसमें भी मैंने कितने लिए हैं, 2 ही टर्म लिए हैं। कैसे, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। कैसे लिखो, कैसे हम बात कर लेते हैं जैसे पहले की। जैसे ये लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसको जब आप डिस्क्राइब करोगे तो इसमें पहला टर्म आपको क्या मिला है, 4x स्क्वायर, दूसरा टर्म कॉमन लगा लिखो क्या मिला है 3। तो हुए कितने, काउंट करो टर्म 1 और 2, तो कितने टर्म हुए टोटल, 2 टर्म हुए इसमें। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो ठीक, बिनोमियल में 2 टर्म होते हैं। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 3 और कॉमा माइनस 6x पावर 5 माइनस 7 ठीक। तो ये 2 टर्म हुए, ओनली कितने हुए, 2 टर्म्स हुए ठीक। उसकी बात करेंगे आगे बिनोमियल के बाद। बी मीन्स होता है 2, क्या होता है, बी मीन्स क्या होता है, 2 टर्म होता है ठीक। उसकी बात करेंगे ट्रिनोमियल की। किसकी बात करेंगे, ट्रिनोमियल की। देखो ट्रिनोमियल के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना ही रफ करेंगे, ट्रिनोमियल हाँ टी आर इसके साथ जोड़ देंगे और यहाँ पर 2 की जगह हटा दें ठीक। अब देखो एग्जाम्पल समझा गया। बिनोमियल और ट्रिनोमियल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ हम बात करते हैं ट्रिनोमियल की। किसकी बात करेंगे, ट्रिनोमियल की। देखो तीसरा हमारा है ट्रिनोमियल और इसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, हाँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जैसे माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। अब देखिए इसमें कितने टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है ठीक। तो पहला टर्म किसको कॉमा लगा के लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस का है, दूसरा टर्म क्या है 6x, तीसरा है 2। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई, माइनस का 4x स्क्वायर फिर कॉमा 6x कॉमा 2। तो ट्रिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं ठीक। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोल, ट्रिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं ठीक। तो 3 टर्म का कोई भी आ जाए पूछा जाए इसमें कितने टर्म है, तो टर्म का मतलब होता है कि कॉमा लगा के टर्म को काउंट करना। तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। अगर पावर की बात, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री की बात कर देता तो यहाँ पे डिग्री कितनी हाईएस्ट 2 है, इसको 2 लिख दोगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस यही मिक्स होकर आगे सवाल बनेंगे, एग्जाम्पल्स बनेंगे बहुत सारे ठीक, जो आपको पता होना चाहिए ठीक है। उसके बाद करते हैं अगला पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल ठीक। उसको क्या होता है, उसको क्या कैसे करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, जैसे आ जाता है कभी सवाल में, तो उसको भी हमें समझना होगा। देखो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल देखो खुद ही वो बोल रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है, आपको ही पता है कि जैसे 3, जैसे मान लो 3 -4 -67 18196 ठीक। ये सारे जितने दिए गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इनको लिखते कैसे है? ठीक ठीक। और देखो एक और होता है हमारा पाई। क्या होता है हमारा? पाई। तो ये जो पाई भी होता है, ये भी जैसे पाई को ऐसे ऐसे भी लोग भी लिख देते हैं, ठीक, ऐसे भी लिख देते हैं लोग इस तरीके से, और कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी। तो ये दोनों सब ठीक है, एक ही जैसा है, ठीक। तो ये इसमें देखो नन जीरो पावर है, पहले तो नन जीरो है, ये क्या है? नन जीरो, नन जीरो है, ठीक। तो ये कांस्टेंट है और में नन जीरो है, ठीक। और इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, एक्स नहीं, वाई नहीं है। पता है इसको लिख कैसे सकते हैं हम? और भी एग्जांपल इसमें देखें अपने मन से। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3x⁻0 ठीक, 4x²। तो यहाँ देख रहे हो ये x⁻0 का मतलब क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर अगर 0, इसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 1 = कितना आ जाएगा? 3, ठीक। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखा है 3 पाई, क्या लिखा है? 3 पाई। तो 3 पाई को भी कांस्टेंट है, ठीक। हमने लिख दिया -6 पाई, ये भी क्या है? कांस्टेंट ही है, ठीक। बस समझने की कोशिश करो, है ना? क्लियर हो गया? उसके बाद बात करते हैं, ठीक। अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए, जैसे मान लो फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे π/7, ये भी होगा, ठीक। -6/11 ये भी होगा कांस्टेंट, ठीक है, पॉलिनोमियल। उसके बाद करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं? जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जीरो पॉलिनोमियल की मतलब क्या होता है? अगला दिया गया जीरो, जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, ठीक। तो जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी में डिग्री डिफाइन नहीं होती। क्या नहीं होती है? डिग्री जो होती है वो हमें डिफाइन नहीं होती है, नॉट डिफाइन। मान लो डिग्री जो होती है हमें नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन, ठीक। डिग्री जो होती है नॉट डिफाइन होती है जीरो पॉलिनोमियल में, ठीक। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल्स होता है, जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल और नंबर और पॉलिनोमियल जितने भी हैं, कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो क्लियर हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जो था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एग्जांपल्स के लिए। और ये देखो बेसिक कितना हम सिखाए, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक इसमें हमने जोड़ दिया। मतलब TGT में जितना लोग बेसिक सीखते हैं ना, मैथ को एक बार रिविजन करते हैं, इसी तौर से 9, 10, 11, 12 के बेसिक भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल 1 नंबर, ठीक। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज 2A के एग्जाम्पल्स होंगे, और आर्यस अग्रवाल में पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर था वही हम लोग पढ़ लें, और TG मैथ के लिए कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम लोग आगे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है।